हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ललन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। जैसे आज हम बताने वाले हैं ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन। जैसे 2018 में इससे पहले ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें जितने भी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, वो सब क्वेश्चन हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग लगातार लास्ट तक देखते रहिए, और जो इस चैनल में नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज आपका पहला क्वेश्चन। जैसे दिया हुआ है आपका पहला क्वेश्चन जो है, इधर एकदम ध्यान से देखिए। जैसे देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसको यहीं लिख देते हैं, एकदम ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 56 56 डिवाइड 1/3 15 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7। तो इसमें देखिए नियम क्या होता है, ये बॉडमास रूल से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें पहले देखो बॉडमास में क्या होता है ना, सबसे पहले किसका प्रयोग होता है ना, बार का। सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे ना, हम बार का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या है ना, 56 डिवाइड कितना 1/3, ये 15 है प्लस क्या है ना 12। हम इसको एकदम छोटा ब्रैकेट से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसको 9 अच्छा कितना हो जाएगा ना 15। ये दोनों चीज को अगर जोड़ देंगे तो 5 और 7 कितना हो जाएगा ना, मेरा 12 हो जाएगा। यानी 56 डिवाइड 1/3, तो 12 15 कितना हो गया ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 प्लस 12, और इससे इसको अगर घटाएंगे 15 में 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ना, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए कितना 56 डिवाइड कितना 1/3, तो हम डायरेक्ट देखो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 15 और 12 कितना हो जाएगा ना 27, 27 में 3 घटाएंगे तो 24, 3 से काटेंगे कितना आ 3 8 24, ये 8 7 56 आपका आंसर। ठीक है, देखिए अब आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन दिया होगा। जैसे देखिए आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि a माइनस बी का होल क्यूब b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब डिवाइड है आपका 3a माइनस बी b माइनस सी c माइनस ए, इतना बराबर क्या होगा। तो एक चीज देखिए हम लोग जानते हैं, इधर एकदम ध्यान से देखिए। एक चीज जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी, a माइनस, इधर ध्यान से, तो इसको हम पूरा को मान लेंगे। अगर एक फॉर्मूला होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, x यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 हो तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर होता है 3xyz। ये आपका फॉर्मूला होता है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होगा तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर क्या हो जाता है ना, 3xyz हो जाता है। तो जैसे देखिए ये वाला पूरा वाला चीज a माइनस बी दिया हुआ, ये पूरा चीज को हम क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं y और इसको मानेंगे z। तो a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, सबका मान निकाल दें। तो a का मान कितना, x का मान a माइनस बी, y का मान b माइनस सी, और z का मान क्या है ना c माइनस ए। अगर इसको पूरा चीज को कैलकुलेशन कर दें तो a कट जाएगा, b भी कट जाएगा, c कट जाएगा, यानी पूरा मेरा कितना आया ना 0 आया। यानी ये तीनों चीज को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है ना 0 आ रहा है। यानी बोलने का मतलब x³ प्लस, जैसे तीनों चीज को जोड़ रहे हैं तो मेरा 0 आ रहा है कि नहीं। तो जैसे देखिए अब तीनों a माइनस बी को पूरा को हम क्या मान लिए ना x, ठीक है, कितना x³ y³, अरे क्या हो जाएगा ना z³, और नीचे कितना दिया हुआ है 3। ये a माइनस बी कितना मान लिए पूरा, जल्दी बोलिए, x, और ये y, और ये क्या है ना z। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 3xyz, और नीचे कितना 3xyz, ये पूरा कट जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा ना 1। समझ में आया। ठीक है, तो लगातार आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते रहिए एकदम। इसके बाद भी और क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये सब देखिए ग्रुप डी एग्जाम कब का है, 27 सितंबर 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है। ए नंबर जैसे आपका ऑप्शन दिया हुआ है 9260, बी नंबर जैसे आपका ऑप्शन दिया हुआ है क्या 8000, सी नंबर देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है 9000, डी नंबर देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है 9999। तो पूछा गया कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन कौन बोला होगा ना 8000, ये चीज आपका आंसर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन कुछ हार्ड है नहीं, लेकिन एग्जाम में पूछा गया इसलिए आप लोगों को बता दे रहे हैं। जैसे देखिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सेक स्क्वायर सेक का पावर में 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तो 3 हो तो हमको निकालना क्या जरा एकदम ध्यान से देखो, tan स्क्वायर थीटा प्लस
ना टेन का पावर में 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही ना निकालना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एकदम ध्यान से देखिए। यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, इधर कितना है ना 3, समझे बात को। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, ये भी आप भी जानते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है या नहीं, जल्दी बोलिए, होता है। और सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा ना टेन स्क्वायर थीटा, सारा चीज दिया हुआ है कितना है ना 3। तो इससे अगर हम इसको गुना कर दें तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 का पावर में 4 थीटा, तो ये भी मेरा कितना आ गया ना 3, यही चीज आपका मेरा क्या हो गया ना आंसर हो गया। यानी इस टाइप से जब भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और बराबर में आपका जितना चीज दिया हुआ रहेगा सेम वही चीज आपका आंसर होगा। 3 था तो कितना हो गया ना 3 आंसर। चलिए अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट जो आपका देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर देखिए बहुत बड़ा है। देखो इसमें पूछा गया है कि दिए गए, एक मिनट रुकिए, जैसे देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो एसीबी का मान क्या है, एसीबी का मान क्या है। जैसे आपका फिगर नंबर 1 में दिया हुआ है ना, ध्यान से देखिए आप लोग, फिगर 1 में दिया ऐसे दिया हुआ है, ये आपका ऐसे दिया हुआ, ठीक। तो ये आपको हम सेट बताने वाले हैं। ये 1 नंबर फिगर दिया हुआ है, 1 नंबर में क्या दिया हुआ है ना, ये एक्स का मान दिया हुआ है ए बी सी डी। दूसरा नंबर में दिया हुआ है आपका कौन डी बराबर 60 डिग्री। तो इस टाइप से जब भी आपका रहता है तो इसमें क्या होता है ना कि कौन सी और कौन डी का मान आपका इक्वल होता है, कौन सी और कौन डी का मान क्या होता है ना आपका इक्वल होता है। आपको इसमें कहा गया कि डी बराबर अगर 60 डिग्री है तो इसका मान भी कितना होगा ना 60 डिग्री। यानी आपको तो 60 डिग्री मान नहीं निकालना है, आपको पूछा गया कि ए सी बी का मान क्या है। तो ए सी बी का मान निकालने के लिए हमको क्या चाहिए ना, दोनों ऑप्शन चाहिए, हमको 1 नंबर भी चाहिए और क्या ना इधर 2 नंबर भी चाहिए। तो चलिए देखिए आपको ऑप्शन में दिया हुआ या तो 1 अथवा 2 पर्याप्त है, केवल 2 पर्याप्त है। सी नंबर में देखिए 1 और 2 दोनों ही आपका पर्याप्त है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका सी नंबर 1, 1 भी और 2 नंबर दोनों ही आपका पर्याप्त है, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन बी। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे गुना कर सकते हैं, साइन ए प्लस साइन बी हो गया, साइन ए प्लस साइन बी, फिर क्या है साइन ए माइनस साइन बी, क्रॉसिंग गुना हो जाएगा ना, प्लस इधर क्या है ना कॉस ए प्लस कॉस बी, फिर क्या होगा कॉस ए माइनस कॉस, डिवाइड, फिर नीचे भी तो ये इंटू होगा, नीचे जैसे देखिए किस तरह से इंटू होगा कॉस ए माइनस कॉस बी, फिर दिया हुआ आपका चलिए देखिए साइन ए माइनस साइन बी, यही ना दिया हुआ है। चलिए देखिए इधर ये देखो साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला में है कि नहीं, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एक चीज़ हो गया मेरा। और दूसरा क्या हो जाएगा ना ये कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, और नीचे जो चीज़ दिया उसको हम एक बार लिख लेते हैं कॉस ए माइनस क्या ना कॉस बी, फिर क्या है साइन ए माइनस साइन बी, ठीक। तो यहाँ थोड़ा सा एकदम ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस क्या ना कॉस स्क्वायर, ये आपका एक चीज़ हो जाएगा। और ये माइनस माइनस दोनों है, माइनस अगर हम यहाँ कॉमन ले लें तो क्या होगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, नीचे कितना है कॉस ए माइनस कॉस बी, और ये क्या है साइन ए माइनस साइन बी। तो इसका भी मान कितना होगा 1, और इसका भी कितना है ना 1, या दोनों कैलकुलेशन कर दें तो कितना आ जाएगा ना 0, यही ना आएगा। इसका भी जैसे 1 होता है ना, इसका भी 1, तो 1 में 1 घटा देंगे क्या हो जाएगा ना 0, और 0 को जब किसी भी चीज़ से हम डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा ना 0। देखिए आपका ऑप्शन नंबर में दिया होगा, दिया है ना ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही आपका आंसर। जैसे देखिए अब
जैसे अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2729 नंबर वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए फिगर में जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे देखिए फिगर में दिया हुआ है ना, इस फिगर को क्या किया है ना, जैसे फर्स्ट वाला जो आपका फिगर दिया हुआ है, फर्स्ट वाला फिगर जो दिया हो कितना 180 डिग्री में पूरा रोटेट हो गया। तो इसको भी अगर हम लोग 180 डिग्री में घुमाएंगे तो इसका भी चेंज हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, फिगर के हिसाब से सोचेंगे तो कौन वाला फिगर हो जाएगा ना, फिगर आपका ए नंबर वाला फिगर होगा। और ए नंबर देखिए आपका ऑप्शन किस में दिया हुआ है ना, बी में दिया हुआ। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा ना, बी नंबर वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है। तो केक का कितना 5वां दोस्त को मिलेगा। जैसे टोटल केक कितना है ना, एक केक टोटल कितना है, एक ही भाग है कि नहीं, समझो बात। टोटल कितना है ना, एक ही भाग है, यहाँ से हम लिखते हैं टोटल केक कितना है ना, एक ही भाग है ना। तो इस केक का बोल रहा है कि कौन कौन ले, 4 को जो दोस्त है वो लोग कितना खा जाता है, एगो 1/8, दूसरा कितना 1/6, तीसरा क्या 5/12, और चौथा कितना ले लेता है ना 1/12 ले लेता है। समझे बात को, यानी टोटल केक का तो एक ही भाग है ना, तो एक में सारा चीज़ 4 को दोस्त को जितना मिल रहा है उसको सब माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वही चीज़ ना होगा आपका 5वां दोस्त को जो मिलेगा। यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 8, 6, 12 का एलसीएम कितना 24। एलसीएम लेने का तरीका हम इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग देखिएगा कि 8, 6, 12, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है ना 12। 12 अगर छोटी वाली संख्या से विभाजित हो जाता है तो एलसीएम क्या होगा ना, बड़ी वाली संख्या ही आपका एलसीएम होगा। लेकिन 12 जो है यहाँ 6 से डिवाइड है, क्या 8 से डिवाइड है, नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे ना, जो बड़ी संख्या रहेगी उसका हम टेबल पढ़ेंगे। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा ना 24। तो 24 जब हो गया तो 24 को हम कितना से डिवाइड करेंगे ना 8 से, तो 8 दिए कितना 24, 6 4 है 24, 12 दूनी 24, 2 5 कितना 10, 12 दूनी 24। तो 1 माइनस अब इसको जोड़ देते हैं, 3 4 7, 7 2 17, 17 2 कितना 19, 19/24, यानी 24 से 24, 24 में अगर 19 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ना 5/24, यानी 5वां जो दोस्त को मिलेगा कितना मिलेगा ना 5/24। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं, देख दिए एकदम। चलिए जैसे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विपरीत दिशाओं से आ रही 152 मीटर और इतना मीटर लंबी दो गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो दोनों गाड़ियों की प्रति घंटा गति कितनी होगी। तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति 1, ठीक है। तो दोनों गाड़ियों की इसमें आपको गति निकालना है। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन बोर्ड में तो आ रहा है, इधर एकदम ध्यान से देखिए। तो विपरीत दिशाओं से आ रही दो गाड़ी 152 मीटर, 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी। मतलब दोनों गाड़ियों की कुल मिला के गति कितनी होगी। जब भी विपरीत दिशा से आती है तो चाल आपका माइनस होता है। इधर ध्यान से देखिए, जब भी दो गाड़ी आपका एक इधर से या दूसरा क्या है ना इधर से, जब विपरीत रहेगा तो चाल क्या होगा ना आपका प्लस होगा। लेकिन जब दोनों गाड़ी एक ही दिशा में जाएगी, एकदम ध्यान से समझे बात को, जब दोनों गाड़ी आपका एक ही दिशा में जाएगी तो चाल आपका क्या होगा ना माइनस होगा, ठीक है। लेकिन और एक चीज़ बात है, यहाँ ट्रेन इधर जाए या दो ट्रेन इधर, एगो ट्रेन आपका इधर से जा रही है, एगो ट्रेन आपका इधर से आ रही है। अगर दूरी की अगर हम बात करेंगे, दूरी की अगर बात करेंगे, चाहे ट्रेन एक ही दिशा में रहे या विपरीत दिशा में आए, तो ट्रेन की लंबाई दोनों को हम लोग हमेशा जोड़ेंगे, चाहे एक दिशा में रह जाए या फिर विपरीत दिशा में। लेकिन वही चीज़ अगर चाल की अगर हम लोग बात करेंगे, तो चाल जब विपरीत रहेगा तो दोनों ट्रेन की चाल को हम लोग जोड़ेंगे, और एक ही दिशा में जब भी जाएगा दोनों की चाल को हम लोग क्या करेंगे ना माइनस कर देंगे, बड़ी चाल माइनस छोटी चाल। तो जैसे देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है दोनों की गाड़ी की दूरी लंबाई दिया हुआ ना, वही आपका दूरी हो जाएगा। तो दूरी डिस्टेंस यहाँ कितना हो जाएगा 152.5 प्लस 157.5। तो दोनों चीज़ को जोड़ देंगे तो पॉइंट इधर क्या हो जाएगा ना 0, 7 2 9 और 1 10, 5 5 10 और 1 11, 1 और 1 2 और 1 3, यानी टोटल दूरी कितना हो गया ना 310 मीटर। यही लंबाई हुआ दोनों ट्रेन की। समय दिया हुआ है कितना, टी बराबर देखिए 9.3 सेकेंड दिया। तो यहाँ से हम चाल निकाल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, 910 बट्टा 9.3। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर में 10 दे देते हैं। क्लियर ना, देखिए अब इस ये मेरा पॉइंट हट गया।
अब देखिए ये 31 का पड़ा हमारा, 31 ही 10 से कट रहा है, और ये आपका कितना से कटे ना 31, ये 3 बार में, यानी v बराबर 100/3 मीटर पर सेकंड। लेकिन देखिए आपका जो भी ऑप्शन दिया है सब किस में दिया हुआ है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे 100 बटा, यहाँ देखो ध्यान से 100 बटा जो 3 आया उसको हम कितना से गुना कर देंगे 18/5 से, यानी 3 चौक 18, 5 से काटेंगे 20, यानी 20 चौक कितना 120 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर। ठीक, अब देखिए आपका नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, जैसे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यदि cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cosec स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 17 बराबर x हो तो x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ये दिया हुआ है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cosec स्क्वायर थीटा या x लिखिए ना, क्या दिया हुआ है जल्दी देख लेते हैं, फाई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये आपको फाई, प्लस आपका कितना दिया हुआ है 17 बराबर आपका क्या है x, तो निकालना क्या है ना हमको x का मान निकालना क्या है ना x स्क्वायर का मान, तो cos स्क्वायर और ये क्या है ना साइन स्क्वायर होगा 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है ना साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ कितना दिया हुआ है ना 17 बराबर क्या है ना x, तो इतना का मान कितना हो जाएगा 1, 17 और 1 कितना 18, इधर कितना ना x, तो आपको पूछा गया x स्क्वायर का मान, तो 18 का स्क्वायर कितना 324 आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए ठीक, चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया है, 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 घंटे और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे? दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे? 14.2, 16, 16.2 और 15 घंटे। तो इधर ध्यान दो, ए और बी एक खाली टंकी 22 घंटे, यानी उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले किसको बंद कर दिया गया ना, ए को। यानी ए आपका कितना चल रहा है ना, 3 घंटा कम चल रहा है। जैसे मान लेते हैं, किधर ध्यान से देखिए, ए और बी की बात हम करते हैं। अगर बी चलेगा आपका x घंटा, तो ए कितना चलेगा x-3 घंटा चलेगा कि नहीं, x-3 घंटा। देखिए आपको हम दोनों टाइप से बता दे रहे हैं। तो जैसे देखिए यहाँ ए की क्षमता क्या है ना, 1 घंटा में कितना भर सकता है 1/22, तो x-3 में कितना भर सकता है इतना। और ये अगर x 1 घंटा में कितना भरेगा 33, तो x घंटा में कितना भरेगा ना x/33, दोनों मिला के क्या होता है ना, एक टंकी आपका भर जाता है। तो 22 और 33 कैल्शियम कितना हो जाएगा ना 66, 22 3 66 यानी 3x, 3 3 9, 33 दूनी 66 यानी 2x, इधर कितना ना 66, यानी 3x + 2x, और 66 प्लस इधर 9 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ना 5x, कितना 75, तो 5 से काटेंगे तो कितना हो गया x बराबर 15 घंटा। यानी दोनों पाइपों द्वारा कितना टोटल घंटा लगा इसको भरने में ना, 15 घंटा लगा। तो चलिए देखिए आपको हम एलसीएम तरीका से भी इसको हम बता देते हैं, लेकिन एलसीएम तरीका से देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। इधर एकदम ध्यान से देखो, ए की क्षमता क्या है जल्दी बोलो, ए की 22, बी का कितना ना 33, ए और बी दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा ना 66, 22 और 33 का एलसीएम होगा ना 66। अभी बताएं एलसीएम लेने का तरीका। तो ए को 3 घंटा पहले ही बंद कर दिया जाता है ना, यानी बी अकेले 3 घंटा अकेले चलता है ना, बी अकेले 3 घंटा चलता है कि नहीं। 22 दूनी इसका क्षमता कितना है 22 से 66, 33 दूनी कितना हो जाएगा ना 66, यानी बी जब अकेले आपका 3 घंटा चलता है तो 3 घंटा में कुछ भाग भरा होगा कि नहीं। जैसे ये 1 घंटा में कितना भरता है, 1 मिनट 22 33, बी जैसे दिया हुआ है ना, ए को जब बंद कर दे, 1 मिनट रुकिए, ठीक है। जैसे ध्यान दो क्या हुआ, अच्छा देखो ना लास्ट, जैसे देखो दिया है ना कि ए को 3 घंटा पहले बंद कर दिया जाता है, लेकिन हम बात मानेंगे कि ए को 3 घंटा पहले अगर हम बंद नहीं करते, क्या करते ना नहीं करते, मान लो ए भी मेरा 3 घंटा चलता, तो 3 घंटा में कितना भाग भरता 3 3 9 भरता, यानी ऑलरेडी हमको पहले से कितना भरना था 66, और इसको भी हम बोलेंगे ना 3 घंटा ये आपको चलते रहता, तो कितना भर देता 9 भरता है, यानी 66 और 9 टोटल कितना हो जाता 75 होता। तो 75 भरने में लोगों को कितना टाइम लगता है, क्योंकि इसका क्षमता है 3 और इसका क्षमता कितना है ना 2, 3 और 2 कितना 5 से भाग दे, इसका आंसर कितना आ जाता 15 घंटे आ जाता। यानी हम उसे भी बना सकते हैं आप
ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी बोल रहा है कि 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का कितना हानि होता है ना, 1/7 रुपये की हानि होती है, यही ना पूछा गया है। यानी जैसे देखो इधर ध्यान दो एकदम ध्यान से, हानि इसको कितना में बेच रहा है कि उसको हानि हो रहा है 144 रुपये में। यानी जैसे क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, जैसे उसका हम क्रय मूल्य मान लेंगे कितना ना x, तो हानि उसका कितना होगा ना x × 1/7, यानी कितना x/7, ये चीज़ ना होगा। यानी हानि बराबर कितना में, जैसे बात को समझो, मान लेते हैं ये x मान लिया, जैसे मान लेते हैं कि जैसे यहाँ ध्यान दो ना, डायरेक्ट ही कितना क्रय मूल्य हो जाएगा और हानि कितना हो रहा है ना x/7, तो क्रय मूल्य प्लस क्या कर देंगे ना हम, क्रय मूल्य और क्या कर रहा है ना, इसमें हानि में बेच रहा है तो माइनस होगा ना, जैसे ज़्यादा में खरीद रहा है और कम में बेच रहा है तो हानि होगा। तो ये कितना हो जाएगा 7x, ये इसको देखें डायरेक्ट 7x, ये क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य देखिए कितना दिया होगा 144, तो 7x कितना हो जाएगा 6x/7, यानी इधर कितना हो गया ना 144, तो 6 से इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा देखिए, तो 6 4 24, 6 दूनी 12, 6 4 24, यानी x बराबर कितना हो जाए 24 7 होता है 168, यानी एक्चुअली वो खरीदा था कितना में सामान को 168 रुपये में, और बेच कितना में रहा था, बेच रहा था आपका 144 रुपये में, इसलिए उसको कितना हानि हो रहा था ना 1/7 की हानि हो रहा था। लेकिन अब बोल रहा है कि बेचेगा उसको कितना में, अब वो उसको बेचेगा कितना में ना 189 रुपये में, तो उसको लाभ ज्ञात करें, तो 189 में जब बेचेगा माइनस कितना होगा ना 168, यानी 1 हो जाएगा, अरे कितना, अब 21 रुपये लाभ में बेचेगा तो 21 बटा क्या होगा ना क्रय मूल्य इंटू 100, तो 21 से देखिए कितना बार में कट रहा है, 8 बार में कट रहा है, यानी 100 का 8 से भाग देंगे तो सीधा 12.5% आपका आंसर। 100 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12.5% आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा सही है। देखिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसमें से बोल रहा है, इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन तो आसान है, इसको हम नहीं बता रहे हैं, चलो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्क एंड टाइम का ही दिया हुआ है, एकदम ध्यान से देखिए, रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। रोहित अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो दोनों का जब दिया हुआ रहेगा, एक चीज़ आपको निकालने के लिए रहेगा, तो इसका आपका फॉर्मूला होता है a × b और a - b। तो a कितना दिए, दोनों मिल करके दिन में कर रहा है, उसको देखना नहीं, डायरेक्ट 15 × 10 माइनस कितना हो जाएगा 15 - 10, तो 15 दाएँ कितना 150, ये कितना हो जाएगा ना 5, यानी आंसर कितना आ गया ना 30 दिन। समझे बात को, यानी रोहित अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा ना 30 दिन में। ठीक, ये भी हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसका देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 1,2 - 4,3 और 4,1 है का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया हुआ, इस क्वेश्चन आप एकदम ध्यान से देखिएगा। पहला क्या दिया है 1/2, दूसरा आपका दिया हुआ है -4, -3, तीसरा आपका दिया हुआ है 4,1। ये होता है ना आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये चीज़ होता है आपका इसका फॉर्मूला। तो इस टाइप से जब दिया हुआ रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एकदम ध्यान से देखो इधर, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 - y3, x2 होगा y3 - y1, फिर x3 हो जाएगा y1 - y2, ये होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ एक चीज़ आपका ब्रैकेट होता है, यहाँ भी आपका बड़ा ब्रैकेट, इसको एकदम ध्यान से देखिए, 1 कितना होगा ना 2, x1 का देखो मान यहाँ कितना दिया हुआ है 1 दिया है, 1 देंगे, y2 का मान कितना है -3, y3 का मान कितना दिया हुआ है ना 1, ये मेरा -1 हो जाएगा, x2 कितना है जल्दी देखो -4, y3 कितना दिया हुआ देखो 1, y1 कितना दिया हुआ है 2,
फिर x3 देखो कितना दिया हुआ है 4, y1 कितना दिया हुआ है 2 और y2 कितना दिया हुआ है ना -3। यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा ना प्लस हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 1/2। ये कितना होगा -4, अरे कितना -4 इंटू -1 प्लस ये कितना 4 इंटू 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 -4, ये माइनस माइनस गुना कर दें तो +4 और 4 5 20। ये 4 4 मेरा कट जाएगा, यानी 1/2 पल इंटू कितना ना 20, यानी आंसर कितना हो गया ना 10। देखिए आपको ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट वाला ही आपका आंसर हो गया। ठीक, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समझे बात को। और x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर आपका दिया हुआ रहेगा तो ये चीज आपका क्या होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। चलिए देखते हैं, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या मौसक याद करें, यहाँ HCF निकालना है, यानी 2/3 8/9 10/27 कोमा फिर है आपका 32/81। का निकालना क्या है ना हमको HCF। जब भी हमको HCF निकालने के लिए कहा जाएगा, एकदम बात ध्यान से समझिए, जब भी आपको HCF निकालने के लिए कहा जाएगा और वह अंश बटा हर यानी बट्टा के रूप में रहेगा तो क्या करना है, ऊपर का हम लोग क्या लेंगे ना HCF, ऊपर का क्या लेंगे ना HCF। ऊपर का HCF आप लोग जानते ही हैं, HCF कितना 2 8 10 32 का 2 होगा, यही ना होता है हाईएस्ट जो कॉमन आएगा। और इसमें पूछा गया नीचे का आप क्या ले लेंगे ना LCM। जब भी आपको HCF निकालने के लिए कहा जाएगा, ऊपर का हम क्या लेंगे ना HCF और नीचे का क्या ले लेंगे ना हम LCM। तो LCM देखिए 3 9 27 81, तो LCM आपका कितना हो जाएगा ना 81, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना 2/81। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, यदि संख्या, इधर ध्यान से देखो, यदि संख्या है x4461 11 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है ना 11 से विभाज्य है, समझे बात को। 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात करें। तो 11 से जब कोई भी संख्या विभाज्य होगी तो उसका जैसे देखिए 121 11 से विभाज्य होगा, 1331 11 से विभाज्य होगा। इसमें क्या होता है ना एक डिजिट छोड़ के सम और विषम अंक का योग हमेशा क्या होता है ना इसके बराबर। जैसे 1 और 1 कितना हुआ 2, इधर आपका है 2, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो इधर क्या आ जाए ना 3 और 1 को जोड़ देंगे। तो दोनों चीज जब इस तरह से सम मतलब क्या है ना सम डिजिट में और विषम डिजिट में जो भी संख्या रहेगा उसका योग करेंगे तो वह कितना होगा ना दोनों आपका इक्वल होगा। तो वही संख्या क्या होती है 11 से विभाज्य होते हैं। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, इससे हम कर सकते हैं x + 4 + 1, इधर कितना होगा ना 4 + 6, ये कितना हो गया 5, अरे कितना 4 6 10, यानी x का मान कितना हो गया ना 5, यानी फर्स्ट में हम कितना बैठा देंगे ना 5। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। ठीक, 11 से जो भाग होगा वो एक एक डिजिट होगा। ये देखिए सेट बता रहे हैं इसलिए इतना पूरा स्पीड जा रहा है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए जैसे पाई चार्ट का दिया हुआ है, पाई चार्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है ना, एकदम ध्यान से पहले क्वेश्चन को आप समझिए उसके बाद पढ़िए। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में अभी पूछा ही जा रहा है, एकदम कन्फर्म है। दी गई पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फ़ोन विनिर्माण कंपनी के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है। निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या कितना है ना 12,40,000। इसमें ABC इतना है, XYZ इतना है, PQR इतना, DF इतना। तो हमको उतना सारा चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको डायरेक्ट देखना है टोटल चीज़ मेरा दिया हुआ कितना है ना 12,40,000। 12,40,000 है। क्वेश्चन अब देख, कंपनी LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए। तो कंपनी LMN का देखिए कितना दिया हुआ है ना आपका 30% दिया हुआ है, यानी इतना का कितना हो जाएगा ना 30%। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 डिवाइड कर देंगे कट जाएगा। अब गुना कर देंगे 1 2 3 0 रहेगा आपका, 3 4 12 12 34 और 1 3 4 12 की कितना हो जाएगा ना 2 का, यानी 3,72,000। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। ठीक, ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2744 नंबर का क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा। 1,60,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है। यदि ब्याज की गणना किसमें की जाती है ना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है। तो इसमें देखिए आपका एकदम ध्यान से देखिए बात जो बता रहे हैं एकदम ध्यान से समझो।
अर्धवार्षिक जब आपको पूछा जाएगा, अर्धवार्षिक रहे या फिर 6 माही रहे, इसमें क्या होगा ना, रेट जो आपका दिया हुआ रहेगा, रेट जैसे 10% है, ये आपका आधा 5% हो जाएगा, और ये समय जो दिया हुआ है कितना 2 वर्ष, ये आपका टाइम कितना हो जाएगा ना 4 वर्ष, ये कितना हो जाएगा ना आपका 4 वर्ष। तो इसमें देखिए हमको निकालना क्या है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें एकदम आप ध्यान से समझिए बात को, ठीक है। इससे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो हम बहुत सारा बना चुके हैं, तो उसमें अगर चक्रवृद्धि ब्याज का स्पेशल आपको देखना है तो चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित, कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित इस टाइप से हम सारा क्वेश्चन बता चुके हैं। तो वहाँ से आपको एकदम पूरा बेसिक और ट्रिक के माध्यम दोनों टाइप से हम बता चुके हैं, वहाँ आपको एकदम प्योर अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। ए और पी, इधर एकदम ध्यान से समझो। अगर पी मान लेंगे हम 100 रुपये, तो मेरा ए कितना हो जाए ना 105, क्योंकि 5% के हिसाब से चलता है, यानी इससे अगर इसको हम लोग काटेंगे तो कितना होगा ना, ये 20, और ये मेरा चीज़ कितना हो जाएगा ना 21। समझे बात को, यानी 1 साल में अगर मेरे पास पैसा 20 रुपये है तो 1 साल में कितना हो जाएगी ना 21 रुपये। यही चीज़ अगर हम 2 साल की बात करेंगे तो कितना 400 हो जाएगा, 441 रुपये। समझे बात को। और 3 साल रहेगा तो फिर हम क्यूब करेंगे, 4 साल रहेगा तो फिर हम उसका क्या ना पावर में 4 देंगे, तो यानी 4 साल की बात है तो इसलिए पावर में हम कितना दे देंगे ना 4। समझे। तो 20 का इसका 2 दूनी 4, कितना 1,60,000 हो जाएगा। और इसको हम 21 अगर इसको गुना कर देंगे तो ये हो जा, ये 21 का क्यूब होता है ना 9261, इससे गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9261, 2 के 2, 2 चौक 12, 2 दूनी 4, 5, 2 9 18 और 1 2 9 18, यानी जोड़ेंगे तो कितना 1 6 2 8, ये 2 2 4 9 और 5 14, इतना आ जाएगा। यानी 21 का क्यूब, 21 को अगर पावर में 4 देंगे तो इतना आ जाएगा। समझे बात को। लेकिन हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको चक्रवृद्धि ब्याज ना निकालना है। तो 1,60,000 यही तो इसका ही वैल्यू मेरा दिया हुआ कितना, सेम उतना ही दिया हुआ है ना 1,60,000 ही। देखिए आपका क्वेश्चन में दिया होगा 1,60,000 ही दिया हुआ है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हम इससे निकालने के लिए क्या कर देंगे ना, बस इससे इसको सिर्फ हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो यहाँ कितना होगा 4481 और 9 में 6 घटाएंगे 3, यानी 34,481 आपका आंसर। यानी बोलने का मतलब है 1,60,000 का वैल्यू 1,60,000 ही है। समझे ना बात को। 1,60,000 का वैल्यू 1,60,000 ही है, तो 34,481 का वैल्यू कितना होगा 34,481 होगा। ठीक है। तो चलिए देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मिटाते हैं। चलिए जैसे देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 मिनट रुकिए। ठीक, चलिए जैसे देखिए दिया हुआ ए बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 बल्ब है। ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में, बी और सी मिलकर टैंक को 10 घंटे में, ए और सी मिलकर टैंक को 7.5 घंटे में भर सकते हैं। तो ए अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, 10 घंटा, 12 घंटा, 11 घंटा, 13 घंटा। ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन आप इधर ध्यान दो। ए और बी, ए बी बी सी और फिर क्या है ना सी। ए और बी कितना में भर सकता है 6, बी और सी कितना 10, ए और सी कितना 7/1/2, यानी 7.5 हम यहाँ इसका लिख सकते हैं। अब रही बात क्या है ना, इसका हमको तो एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा ना, एलसीएम निकालना होगा। तो इसका देखिए एलसीएम कितना होगा, तो इसका लगभग कितना 15, 15 दूनी 30 इसका एलसीएम होगा। एकदम ध्यान से समझो बात को। एलसीएम बोले ना वही सबसे छोटी संख्या। देख 6 10 कितना है 7.5, मतलब क्या है ना 7.5। तो जैसे देखिए ये कितना दिया हुआ है ना 10 है, बड़ी संख्या बोले ना जिसका टेबल पड़ेगा 10 दूनी कितना 20, 20 आपका ना 6 का टेबल में आएगा ना 7.5 का टेबल में आएगा। और इसी को थोड़ा सा और पढ़ देंगे तो 20 10 तिया 30, 30 देखिए आपका 6 बार में आएगा, 6 5 30, 10 तिया 30 और 7.5 दूनी 15 और 15 दूनी 30, यानी कितना बार में 4 बार में। समझे बात को। अब यहाँ जो आपका पूछा गया एकदम ध्यान से समझिए बात को। ए और बी का क्षमता कितना 5, बी और सी का कितना 3 और सी और ए का कितना ना 4, यानी सब मिला के यहाँ आ रहा है कि नहीं। यानी ए यहाँ हम लिख सकते हैं 2A 2B 2C, सब मिल के देखो कितना है इधर 5 3 8 4 12। अगर 2 कॉमन लें तो कितना आ गया A + B + C, इधर कितना है ना 12, 2 से काट देंगे कितना आ गया ना 6। यानी हमको निकालना किसका, जरा देखो इधर ध्यान दो।
ए अकेले टैंक को कितना में भरेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी टोटल का क्षमता कितना ना 6, ए बी और सी टोटल का क्षमता कितना है ना 6। तो हमको ए का खाली निकालना है, तो ए का निकालने के लिए क्या करेंगे ना, बी और सी वाला हम माइनस कर देंगे। तो बी और सी वाला 6 में घटा देंगे तो कितना आ गया ना 3, यानी ए का क्षमता कितना आया ना 3। हमको टोटल भरना कितना है ना 30, 30 को कितना से डिवाइड देंगे ना 3 से, यानी आंसर कितना 10 घंटे। देखिए आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कितना, पहला वाला ही ऑप्शन आपका हो गया आंसर। ठीक, चलिए जैसे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष और 28.8 वर्ष है, तो पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का कितना गुना था। आपका जैसे ऑप्शन दिया हुआ है आधी, 2/3, 1/3, 1.5। तो इधर एकदम आप ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कुछ हार्ड है नहीं। जैसे पिता की वर्तमान आयु कितना है, ध्यान दो, पिता कितना का, अभी 48 वर्ष का, पुत्र कितना का है 28.8 वर्ष का। अब ये पूछ रहा है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो उस समय की आयु, उस समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का कितना भाग था। तो ये पिता का एज वर्तमान में कितना हो रहा है, देखो इधर एकदम ध्यान से देखो, ये इसका जब जन्म हुआ था तो इसका एज कितना हो रहा था 48 माइनस क्या देंगे 28.8। समझे बात को, 48 में अगर हम 28 घटाएंगे तो 20 और 0.8 में घटाना यानी कितना था ना उस समय इसका 19.2। और अभी इसके उम्र कब हो रहा है कि कितना गुना है, तो अभी इसका उम्र कितना है 28.8 है कि नहीं। अब इससे देखिए इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो ये 2 0 2 0 ना, पॉइंट के बाद ये संख्या कट जाएगी। जैसे इधर ध्यान दो, 16 का पढ़ा में कटेगा, 16 के 16, 16 दूनी 32, ये कितना होगा 16 के 16 हो जाएगा, अरे 128 हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिए। ठीक है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हम मिस्टेक कहीं कर रहे थे, अपना दिमाग सोच रहे थे। चलिए देखो 16 के कितना है ना 16, 3 2 यानी 16 दूनी 32, 16 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना होगा 16 के 16 हो जाएगा, 16 के 16 हुआ ना, तो 28 में अगर हम 16 घटा दें तो कितना आ जाए, 8 में 6 घटाएंगे तो कितना 2 1, यानी 16 8 होता है 128, यानी 2 तिया 2 चौक 12 3 चौक 18, यानी 2/3। उसका एज का कितना था उस समय 2/3 भाग 2/3। चलिए देखिए यहाँ दिया हुआ है ना 2/3 भाग। चलिए अब मिटाते हैं इसको। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, फिर भी आपका ये एग्जाम ग्रुप डी का एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए जैसे देखिए आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम ध्यान से समझो बात को। मान ले कि 3 त्रिभुज ए बी सी, ए 0,-1 बी 0,3 और सी क्या है ना 2,1 है, और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज A1 और त्रिभुज 2 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बना है, जिसके शीर्ष DEF है। त्रिभुज A1 त्रिभुज A2 बटा 1/x के रूप में है, तो x का मान आपको निकालना है। जैसे एकदम ध्यान से समझिए बात को, क्वेश्चन दिया हुआ है ना। चलिए देखिए अब क्वेश्चन को हटा देते हैं बोर्ड से, आप लोग अगर देखना है तो बार इसको मतलब कि पीछे करके आप क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जैसे ए है, बी है और क्या है ना सी। ए जैसे आपका दिया हुआ है ना 0,-1, बी जैसे दिया हुआ है आपका 0,3, सी जैसे दिया हुआ है कितना है ना 2,1। तो बोला इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर क्या बनता है ना, एक त्रिभुज बनता है। तो एकदम ध्यान से समझो बात को। इधर ये मध्य बिंदु 0 को मिलाएंगे तो कितना होगा 0, 2 से भाग देंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा ना 0, 3 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा ना 2 को 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा ना 1। क्लियर। अब ये दोनों चीज़ को जोड़ना है, 0 और 2, 0 और 2 कितना होगा 2 का आधा कितना हो जाएगा ना 1, -1 1, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 0 आ जाएगा, तो 0 को डिवाइड 2 से देंगे तो 2 ही हो जाएगा। 0 2 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना 2 का आधा करेंगे तो 1, 3 और 1 4, 4 का आधा करेंगे तो 2। ये जो मेरा त्रिभुज बना DEF बना, यही पूछा गया ना। तब बोल रहा है त्रिभुज A1 बटा त्रिभुज A2 का क्या करना है ना, हमको क्षेत्रफल निकालना है। ऑप्शन क्या है ना 4 3 2 5। तो चलिए इधर एकदम ध्यान से देखो,
त्रिभुज फर्स्ट वाला ये क्या है ना, त्रिभुज 1 बटा क्या है ना, त्रिभुज 2, ये कितना है ना 1 बटा x के रूप में, यही है ना। एकदम बात ध्यान से समझो बात को। इसको अगर हम मान लेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, समझे। ये प्योर एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन है। तो इसका देखो त्रिभुज, इससे पहले हम कोई क्वेश्चन बताएं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या बताएं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1 बटा 2 x1। तो x1 यहाँ क्या है ना 0, x1 मेरा क्या है ना 0, तो इसमें और कुछ हमको लिखना नहीं है, y2 माइनस y3, ये क्लियर हो जाएगा। प्लस क्या है ना x2 भी मेरा कितना दिया हुआ है 0 है, तो इसमें भी और कुछ लिखना है नहीं, क्या हो जाएगा ना y3 माइनस y1। फिर x3 देखिए ये मेरा काम का चीज़, x3 कितना है ना 2। अब x3 जब 2 है तो उसके बाद वाला क्या होता है ना y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y1 मेरा कितना है -1, ये कितना -3, यानी y1 हो जाएगा, ये कितना ना -3, 3 से घाट काट देंगे। अब देखिए बात है कि ये वाला चीज़ को y2 y3 सब चीज़ का मान हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 से गुना कर देंगे तो सब कट जाएगा ना, तो उससे हमको कोई मतलब है नहीं। अब इसके बाद वाला एकदम ध्यान से समझो बात को, 1 बटा 2 इसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है, एकदम समझो बात को। ये भी आपका 0 है, 0 ही ना है, इसको लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ हम लिख भी सकते हैं 0 कितना होगा ना y2 माइनस y3, काम खत्म इसका। इसको क्या लिखेंगे ना 1। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसका फॉर्मूला, इसको भी हम लिख लेंगे x1 y1, x2 y2, और ये कितना होगा x3 y3, ये चीज़ ना होगा। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा ना 1 y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 0 माइनस y1, तो 0 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ना 0 माइनस 1। अब क्या लेना है ना x3, अब x2 को लेना है, x3 को लेना है, तो x3 कितना आ जाएगा ना 1, फिर कितना y1 माइनस y2, y1 कितना 1 माइनस 2, यानी 1 माइनस कितना हो जाएगा ना 2। अब इसको कैलकुलेशन कर दी, काम खत्म, खाली यही सब चीज़ बचा है ना, 2 इंटू कितना 3 और 1 4, 3 और 1 4 हो जाएगा -4, डिवाइड कितना, ये 1 को 1 से गुना कर देंगे तो -1, अरे इधर कितना 1 इंटू -1, 2 4 -8 और 1 -1 कितना हो जाएगा ना -2। इसको काटेंगे तो आंसर कितना, देखिए 4 आपका ऑप्शन में होना चाहिए, ऑप्शन में 4 है, 4 आपका ऑप्शन में ना, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा ना 4। ये वाला चीज़ देखिए आपको इस रूप में ही दिया हुआ था ना रे भाई, 1 बटा x के रूप में दिया हुआ था कि नहीं, तो 4 था, तो 1 बटा 4, रुकिए 1 मिनट रुकिए, x का मान हमको निकाल, ठीक। देखिए एकदम क्लास पूरा एकदम चल रहा है, उसमें आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेना है नहीं, क्या ग्रुप डी से संबंधित ये सब क्वेश्चन जितना भी है पूछा गया है ग्रुप डी का एग्जाम में, तो ये सब क्वेश्चन हम बताने वाले। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, यदि x प्लस वाई बराबर 3, ये तो एकदम आसान है, x प्लस वाई कितना है ना 3, और एक्स वाई बराबर कितना दिया हुआ है ना 2, तो निकालना क्या है ना x क्यू माइनस वाई क्यू। तो जैसे देखिए x और y का हम ऐसा मान सोचिए कि जोड़ेंगे तो कितना आएगा ना 3, गुना करेंगे तो कितना आएगा ना 2, तो क्या क्या हो सकता है, एगो हम 2 मान लेंगे, अरे को कितना 1, ये 2 इंटू 1, तो पूछा गया क्या ना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो x का मान कितना 2 का क्यूब माइनस 1 का क्या y, तो 8 माइनस 1 कितना आ गया 7 आपका आंसर। देखिए 7 आपका किस में दिया हुआ है, दिया हुआ है ना 7 आपका आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जैसे आपका क्वेश्चन दिया है, भूमि का एक त्रिभुजाकार माप, भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं 72 मीटर 30 मीटर और 78 मीटर, तो 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या होगी। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ कितना दिया है ना 72 30 और 78 मीटर, 1 मिनट रुकिए, चलिए जैसे होगा ना, जैसे आपका दिया हुआ क्वेश्चन, भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं 72 मीटर 30 मीटर और 78 मीटर है, 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने के लिए लागत क्या होगी, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, जल्दी फॉर्मूला जल्दी बोलो, a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। ये देखो कौन त्रिभुज है, कुछ आता पता नहीं, मान लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज है। तो 72 प्लस 30 प्लस कितना है 78, डिवाइड कितना 2, इसको जोड़ देंगे 70 कितना हो जाए जल्दी बोलो, 140 और 10 150 30 180, 180 बटे कितना आ गया ना 2 यानी 90। त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन के सूत्र से आप लोग जानते हैं, तो पूरा फॉर्मूला हमको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, 90 लिखेंगे हम यहाँ डायरेक्ट। 90 में 72 घटाएंगे तो 18, 90 में 30 घटाएंगे 60,
90 में 78 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ना 12। तो हमको इसको फॉर्मूला के हिसाब से लिखना है। जैसे यहाँ कितना दिया हुआ है इसको हम गुना भी कर सकते हैं। जैसे देखो ना कैसे गुना करेंगे तो वर्गमूल में आना चाहिए। तो जैसे ये 90 है इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3, 1 0 10 दे देते हैं। 2 3 3 9 10 90 होगा कि नहीं। 2 3 6 6 3 18, 60 को हम ऐसे लिख देंगे। देखो 2 3 6 6 दाएँ कितना 60। और इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो 12 को 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। 2 2 दूनी 4 4 3 12 हो जाएगा ना। सबको तोड़ दिए 2 को 3 3 3 3 यानी 3 के को होगा टोटल 6 गो में हम के को लिखेंगे 3 को लिख सकते हैं। 10 के को 1 गो 2 को 10 में 1 गो 10 हो जाएगा। 2 कितना 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 4 गो हम के को लिखेंगे ना 2 गो यानी 3 3 9 9 3 27 27 4 108 108 को 10 से गुना करो यानी 1080 क्या आया किस में दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंट ना मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझे बात को। यानी 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है ना 20 पैसे। तो 20 से हम इसको गुना कर देंगे। अब पैसे को रुपए में बदलने के लिए कितना से भाग 100 से 0 0 0 0 यानी 108 दूनी 216 रुपये आपका आंसर। देखिए ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इससे पहले को आप लोग गाना सुना देते हैं। सुनाएंगे। दरिया में तूफान कितने इस दिल में अरमान कितने। चलिए देखिए हो गया गाना। अब देखिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इधर कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से इतना ब्याज हो जाएगा। तो आई बराबर क्या होता है PRT / 100 यानी यह ब्याज का मान कितना दिया हो जल्दी देखो। ब्याज है आपका इसमें 120 फिर क्या दिया हुआ है P हमको निकालना है। रेट आपका दिया हुआ है 6%। T कितना दिया हुआ है 10 वर्ष। डिवाइड कितना से 100 से 0 0 कटेगा। अब 6 से अगर इसको काटेंगे तो कितना 6 दूनी 12 यानी P बराबर कितना 20 दाएँ 200 का आंसर। ये सब आसान क्वेश्चन है फिर भी कोई बात है नहीं सब एग्जाम में पूछा गया है तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन दिया हुआ LCM का। LCM जो दिया हुआ 16 24 36 52 और 54 का LCM ज्ञात करें। 16 24 36 52 और फिर क्या है 54 का LCM ज्ञात करें। ठीक है तो इसको देखिए LCM में इसको हम निकाल सकते हैं। तो कितना बार में जाएगा पहले 2 से ही हम स्टार्ट करते हैं। 2 8 16 ये 12 18 ये 27 नहीं 26 होगा। अरे कितना हो जाएगा ना 27। फिर 2 से हम दे सकते हैं 2 4 8 2 4 12 2 9 18 ये 13 27 रहने दीजिए। अब इसको फिर हम 2 से जाएगा 2 दूनी 4 2 3 6 है ना 9 रहने दीजिए 13 रहने दीजिए 27 रहने दीजिए। 3 से इसका काम तमाम करते हैं 2 3 1 3 3 3 9 13 3 9 27 और एक झटका 3 से दे देते हैं 2 1 1 13 3 3 9। समझे बात को। अब क्या कर देंगे गुना कर देंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 24 24 72 72 दूनी 144 144 को कितना से गुना कर देंगे 13 3 39 यानी 144 इंटू कितना है ना 39 यानी लास्ट में 6 आना चाहिए। देखिए तो यानी लास्ट में आपका 6 सब में दिया हुआ है सब में 6 दिया है तो आपको गुना करना है। तो ये 144 को हम कितना से गुना कर देंगे जल्दी बोलो 39 से। 39 से इसको अगर हम लोग गुना कर देंगे तो ध्यान दो 9 4 है 36 14 9 126 126 और 3 कितना हो जाएगा 129 3 4 12 14 3 42 और 1 43 कितना 6 और 9 2 कितना 11 2 3 2 5 6 यानी 56 16 आपका आंसर। समझे बात को। तो ग्रुप डी से संबंधित ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो वही सब क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। आज से ग्रुप डी से जितना भी सेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है यही सब क्वेश्चन आज से स्टार्ट हुआ है। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक लगातार देखते रहिए और हमारे जिस चैनल में जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ग्रुप डी से संबंधित जितने भी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन को ग्रुप डी का एग्जाम आते आते हम सब बता देंगे।
ठीक है, चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन एक नंबर आसान क्वेश्चन है, जैसे 55/11 है प्लस 18 - 6 प्लस ना प्लस नहीं है इंटू क्या है ना 9 बराबर क्या होगा। इसको डायरेक्ट काटेंगे कितना 5, 18 में 6 काटेंगे तो कितना होगा 12, 12 × 9, 12 9 108, 108 और 5 कितना हो जाएगा ना 113 आपका आंसर। देखिए 113 होगा। ठीक, उसके बाद देखिए इसके बाद वाला कोई एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन आपका एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो देखिए एनटीपीसी का प्रत्येक सेट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम ध्यान से देखिए बात को। 1 मिनट रुकिए, चलो देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि 7 का पावर 21 प्लस 7 का पावर 22 प्लस 7 का पावर 21 7 का पावर 24 25 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। 77 17 5 0। एकदम बात को समझो इधर ध्यान से। क्या दिया हुआ है ना 7 का पावर में 21, 7 का पावर में 22, 7 का पावर में 23, 7 का पावर में क्या है ना 24, यही है ना। को डिवाइड कितना से करना है 25 से, तो शेषफल क्या आएगा। हमको इतना सारा चीज़ को कितना से डिवाइड करना है ना 25 से, तो शेषफल क्या आएगा। तो हम 7 का पावर 21 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो क्या होगा ना 1 होगा, समझे। 7 का पावर 22 है तो हम 7 का पावर में 1 दे देंगे, 7 का पावर में 2 दे देंगे, 7 का पावर में 3 दे देंगे। डिवाइड कितना 25, तो कितना 7 का पावर में 21 और ये कितना, देखो इधर ध्यान दो, ये कितना 1 7 49 343 डिवाइड कितना से 25 से, 7 का पावर में कितना आ जाएगा ना 21। अब इसको जोड़ देंगे, एकदम ध्यान समझो बात को। 49 और 1 50 7 57, 57 और 43 कितना 100 और उधर 300 400 हुआ। यानी 400 को डिवाइड हमको कितना से करना है ना 25 से। 25 8 200, तो 25 को 16 से गुना करेंगे 400। यानी ये इससे जब कोई भी संख्या पूरी तरह से कट जाता है तो शेषफल कुछ बचता है, जल्दी बोलिए। 0 होगा। जैसे हम बोलेंगे 10 को आप 5 से भाग दीजिए तो क्या होगा, शेषफल क्या होगा 0 ही ना होगा। बोलेंगे 100 को आप भाग दीजिए 5 से, तो शेषफल क्या होगा 0 ही ना होगा। जब पूरी तरह से कट जाएगा तो क्या होगा ना 0। तो 25 इसको भाग दिए, फिर इससे इसको गुना करते हैं, जो आएगा उससे तो हमको कोई मतलब है नहीं। हमको पूछा गया शेषफल कितना होगा, तो शेषफल मेरा हो जाएगा आपका आंसर 0। ठीक।